हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? आप सभी तो जानते होंगे मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट का सीधा मतलब तो चुंबक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, लोहे जैसी चीज़ें जो भी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। जिससे क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमने एक चुंबक रखा, ठीक है, अगर इसके सामने अगर हम लोग मेटल रखेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और ये इससे क्या हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। और सभी मैग्नेट का क्या होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट्स में, मान लो इसे दो पार्ट्स में कर दिया, तो इस टूटने के बाद भी क्या होगा, इसका एक नॉर्थ पोल होगा और इसका एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक मैग्नेट, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसका दो पोल होता ही है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अभी जो मैग्नेट है कई तरह के होते हैं। एक मैग्नेट तो ऐसे जो होता है उसे बार मैग्नेट हम लोग कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक मैग्नेट ऐसा भी होता है जिसे जिसे हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स शू इसलिए क्योंकि जो होता है, हॉर्स के जो पैर होते हैं उसकी तरह ये मैग्नेट होता है, तो उसे हम लोग हॉर्स शू कहते हैं। उसका भी जो है दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और एक होता है ऐसा ऐसा मैग्नेट जो कि इस टाइप का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नीडल मैग्नेट। इसका भी नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। हमारे अर्थ में भी जो होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये नीडल उसी के अकॉर्डिंग मुड़ जाएगा। अगर आप इसे फ्रीली छोड़ दोगे तो ये है नॉर्थ पोल के, हमारे जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसके तरफ ये मुड़ जाएगा, इसका भी नॉर्थ पोल उसी की तरफ हो जाएगा और साउथ पोल उसी के तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, अर्थ के अकॉर्डिंग घूम जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब जब क्या होता है, किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। तो कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है, ठीक है। ये जो हिंस क्रिस्टियानो ऑरेस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं और जब करंट पास होने लगता है तो होता क्या है कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ और कंपास में डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। और कंपास में डिफ्लेक्शन शो कब करता है, जब कंपास को किसी मैग्नेट के आसपास ले जाया जाए तभी इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है और इसी के अकॉर्डिंग शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इट मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो वो शो कर रहा है, वरना वो तो अर्थ के अकॉर्डिंग घूमेगा ना। अर्थ का ये नॉर्थ पोल है मान लो, और ये रहा अर्थ, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर इसकी जगह पे हम लोग फ्रीली ऐसे कंपास को रख देंगे तो इसी के अकॉर्डिंग वो रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसे मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन सोर्स करेगा। तो स्विच को ऑन करने पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ऑफ करने पे सोर्स नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। और इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, हेंस क्रिस्टलियन ऑरेस्टेड ने 1820 में ही किया था। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मान लो एक मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ तक इसका फोर्स रहेगा वही क्या हो जाएगा, मैग्नेट का फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अभी डिपेंड करेगा कि मैग्नेट जो है, जो कि चुंबक कहते हैं, वो कितना बड़ा है और उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, ठीक है। अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर उसका साइज़ छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो उसका तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट का जो फोर्स जहाँ तक फैला रहेगा उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट जो होता है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन होता क्या है कि मान लो अगर ये मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल इसका है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के साथ सामने लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। और अगर साउथ पोल को साउथ पोल के इस पास लेकर जाए तो क्या होगा, ये भी दूर भागेगा,
यानी कि एक जैसा पोल अगर आसपास आता है तो क्या होता है, मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। और वही क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक दूसरे के आसपास आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वही चीज़ क्या है, ठीक है। तो जो इसका जो है, ये जो मैग्नेट का अट्रैक्शन वाला पावर और रिपल्सन वाला पावर जहाँ तक होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब हम लोग चलिए जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होता है। इमेजिनरी लाइन इन विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इमेजिनरी लाइन ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन होता है वो हम लोग देख तो सकते नहीं है, उसका एक फोर्स होता है, उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। बट क्या होता है कि इसे, मान लो कि ये मैग्नेट रखा हुआ है, उसमें क्या किया गया, एक आयरन का जो आयरन का मान लो लोहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े करके मान लो उसका एक पाउडर बना देगा और इसके इर्द गिर्द क्या कर दिया गया, छिड़क दिया गया। तो क्या होता है, ये मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो उसमें क्या होता है, अपने आप जो है, जो सारे पाउडर है इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हो, पता चल गया कि मैग्नेटिक लाइंस किस तरह से होते हैं, इस तरह से नॉर्थ पोल से होकर के साउथ पोल में जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल में जाएगा, आउटर में, बाहर में वो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल में जाता है और अंदर में क्या करता है, वो साउथ पोल से होकर नॉर्थ पोल में जाता है, ऐसे ऐसे वो घूमता है, ठीक है। जब पाउडर छिड़कने के बाद ये मतलब हम लोग देख सकते हैं उसके इमेजिनरी लाइंस को। वैसे तो ऑब्जर्व कर, वैसे तो हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा जा सकता है कि हाँ वो किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन। होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन वही है जो मैग्नेटिक फील्ड था, जिसका फोर्स जहाँ तक होता है वही चीज़ है, बट इसके लाइंस को, मतलब जो इसका जो फोर्स जो होता है लाइन बाय लाइन, इसके जितने पास में जो होते हैं लाइंस ना, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स, उसके उसके जितना दूर में लाइंस होते हैं उसमें जो है कम फोर्स उसमें होता है, कम पावर उसमें होता है, खींचने की या किसी चीज़ को रिपेल करने की पावर जो भी होती है। तो जो पास वाले लाइन के पास ज़्यादा पावर होती है और जो दूर वाले लाइन होते हैं उसमें कम पावर होती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है इसके प्रॉपर्टीज़। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आप क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट डायरेक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू द नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। यानी कि मान लो ये हमारा, अभी हम लोग ने सीखा कि क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस किस तरह होते हैं। ये हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये ऐसे लाइंस निकलते हैं, नॉर्थ पोल से होकर क्या हो जाता है, साउथ पोल में जाता है, और अंदर में क्या होता है, साउथ पोल से होकर नॉर्थ पोल में जाता है। तो वही चीज़ क्या कहा गया है कि यहाँ नॉर्थ पोल से होकर के हमेशा लाइंस किस में जाते हैं, साउथ पोल में जाते हैं, और बाहर मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ पोल से होके नॉर्थ पोल में जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये फोर्स ही है, ठीक है, बट ये लाइन बाय लाइन कह सकते हैं कि फोर्स को इस तरह से लाइन बाय लाइन देखा जा सकता है। जब हम लोग उसको आयरन को जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे छिड़का था ना, उस तरह लाइन बाय लाइन किस तरह से अरेंज हो गया था उसके फोर्स, उसी तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसके फोर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो पहला ये वाला समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है आउटर ये मैग्नेट के बाहर में, और साउथ और नॉर्थ जाता है मैग्नेट के अंदर में। दीज लाइन्स आर क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूअस कर्व, ये जो होते हैं क्लोज होते हैं, कहीं से टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, ऐसे टूट के फिर आधा छोड़ के फिर इधर गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जाएगा, स्टार्टिंग नॉर्थ पोल से होगा और सीधा जाके साउथ पोल से होके साउथ पोल में जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग नॉर्थ पोल से होगा और सीधा जाके साउथ पोल में होगा। तो ये ब्रेक नहीं करता है और ये
कर्व में होता है, ये इस तरह में होता है, सर्कल नहीं होता है, कर्व में होता है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में जाता है और ये कर्व में होता है। तीसरा बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्ग इफ़ दे आर द क्लोजर एंड द वाइस वर्सा। वही चीज़ है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके जो लाइन्स है, ये जो इसके सामने क्या होगा, ज़्यादा फोर्स होगा, और यहाँ दूर वाला जो लाइन होगा उसमें कम फोर्स होगा। ये जो है क्या है, इसमें यहाँ ज़्यादा पावर होती है और दूर वाले में क्या होता है, कम होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स और ये थोड़ा वीक होता है। जितना दूर चले जाओगे उसकी फोर्स उतना ही वीक होगी। मान लो ये हमारा मैग्नेट है, इसके सामने अगर हम लोग जितना सामने चुंबक को ले जाएंगे, जितना सामने लोहे को ले जाएंगे, वो उतना ही क्या हो जाएगा, उसका अट्रैक्ट करेगा। और जितना दूर ले जाएंगे क्या होगा, उसे कम, मतलब धीरे अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा जितना दूर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं, जब दूर वाले जो होते हैं वीक होते हैं और सामने वाला स्ट्रांग होता है। अब चौथा क्या बोलता है प्रॉपर्टीज़ की, द टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो जो लाइंस होते हैं मैग्नेटिक के, वो कभी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करते हैं। वो हमेशा यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे गया तो वो क्रॉस नहीं करेगा, उसका जो होता है अलग अलग सबका लाइन होता है, ठीक है। वो एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।